नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। करीब 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक दिल्ली पुलिस सभी आरोपियों को नहीं पकड़ पाई। आज भाजपा नेता कपिल मिश्रा और तेजिंदर पाल बग्गा ने मृतक राहुल के परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का ऐलान किया। और वहीं परिवार का केजरीवाल सरकार पर भी आरोप है कि अगर कोई मुस्लिम मरता है तो 1 करोड़ सरकारी नौकरी, अगर हिंदू मरे तो 10 लाख। आखिर ऐसा दोहरी राजनीति क्यों? भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने यहाँ पहुंचकर परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि 16-17 साल की उम्र में जो लोग अपराध कर रहे हैं, साजिश रचकर राहुल को बुलाया गया कि उनकी हत्या कर दी गई, वही लोग नाबालिग नहीं हो सकते। हम चाहते हैं कि यह मामला एक उदाहरण बने। अपराधी नाबालिग होकर ये सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, उनको नाबालिग होने के नाते बख्शा ना जाए और कड़ी सजा मिले। साथ ही कपिल मिश्रा ने कहा कि हम परिवार के लीगल तरीके से भी मदद करेंगे। राहुल की जो बहन अभी 10वीं क्लास में पढ़ रही है, वो आगे भी और पढ़ाई करेगी और उस बिटिया का जो भी खर्चा होगा वो हम निर्वहन करेंगे। परिवार को अभी 10 लाख की मदद का ऐलान किया गया है, लेकिन हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर उनसे ये विनती करेंगे कि कई मामले में पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की मदद की गई है, इस तरीके का भेदभाव न किया जाए। हम राहुल को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन परिवार की आर्थिक मदद कर उनको दोबारा खड़ा कर सकते हैं। दिल्ली सरकार से हम मांग करेंगे कि वो परिवार को 1 करोड़ रुपए और उस परिवार में किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही कपिल मिश्रा ने उदाहरण दिया कि जामिया में भी किसी की आंख पर चोट लगने के बाद उसको दिल्ली सरकार ने नौकरी दी थी। इस परिवार को भी एक सरकारी नौकरी दी जाए ताकि ये अपना पालन पोषण ठीक तरीके से कर सके। कपिल मिश्रा ने कहा कि परिवार अभी भी सुरक्षित नहीं है, हम दिल्ली पुलिस चाहिए बात कर परिवार को सुरक्षा दिलाएंगे और इस मामले में मुख्य गवाह रहे लड़के को भी सुरक्षा दिलाने की मांग करेंगे। जी, जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी हैं, मैं उनसे ये भी पूछना चाहूँगा, आप हाथरस नोएडा वगैरह जा सकते हैं, आपके विधायक जो है संजय जी वो भी जा सकते हैं, लेकिन आपके पास में ही है, आप यहाँ पे नहीं आए। कुछ दिन पहले आप यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे भी गए थे, लेकिन पीड़ित परिवार के पास मिलने नहीं आए। कहीं ना कहीं आप जैसे बोलते हैं कि आप दिल्ली के बेटा हैं, तो क्या बेटा जो है आप धर्म और जाति और मजहब इसको लेकर के किसी आप एक समुदाय या एक जाति के बेटे हैं या सबके बेटे हैं? आप अगर सबके बेटे हैं तो अभी तक आप यहाँ पे क्यों नहीं आए, या आपके संजय सिंह जो इतने दूर गए वो अभी तक क्यों नहीं आए? और दूसरी बात, आप अखलाक और इन जैसे लोगों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे रहे हो, उन्हें सरकारी नौकरी दे रहे हो, और इस परिवार को अभी तक मतलब 10 लाख, क्या एक हिंदू होने की या बहुसंख्यक होने की कीमत है कि हिंदुओं की मौत की कीमत सिर्फ 10 लाख रुपए लगा रहे हैं? अगर वो गैर मजहब दूसरे मजहब से है, अगर वो मुसलमान है, कोई भी मुसलमान, तो आप उसको सीधे 1 करोड़ रुपए दे रहे हो, उसके परिवार को नौकरी भी दे रहे हो। अगर यहाँ पे हिंदू है, मुझे तो लगता है कि यहाँ पे हिंदू होना गुनाह है और हिंदुओं की यहाँ पे कोई कीमत नहीं है। तभी एक हिंदू की मौत हुई, उसकी मौत पे आपने 10 लाख रुपया दिया। मैं पूछता हूँ अरविंद केजरीवाल जी, ये एक ही परिवार का सहारा था, बुढ़ापे का इनका एक ही बेटा था और कोई नहीं था। ये 10 लाख रुपए कहाँ तक और कब तक काम आएंगे? बल्कि मैं कहूँ ये तो 10 लाख कुछ नहीं है, आप हम लोगों से ले लो, हम लोग कलेक्ट करके 10 क्या 50 लाख देने को तैयार है। वो जो आरोपी बाहर घूम रहे उन्हें आप हमें सौंप दो, फिर हम अपने स्तर पे कार्रवाई करेंगे। या तो फिर आप जैसे न्याय सबके साथ करो, जब आपके लिए पूरी जनता एक समान है, पूरी दिल्ली की जनता एक समान है, तो फिर आपके लिए ये भी एक समान होने चाहिए। ये भेदभाव क्यों? वहाँ 1 करोड़, यहाँ 10 लाख। कपिल भाई मैंने तय किया है सरकारी शिक्षा की बिना नहीं और उन्होंने 2 महीने पहले की कैब उसकी जितने भी किस्तें कपिल भाई और मैं भी भरेंगे। उसके अलावा जो न्याय की लड़ाई है उसे लड़ेंगे। लेकिन हम आज मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, आप नोएडा तो जा सकते हैं, आप दिल्ली से बाहर हैदराबाद तो जा सकते हैं, लेकिन आप अपने घर सिविल लाइन से 10 मिनट दूरी पर नहीं आ सकते। क्या अब पीड़ित को न्याय जाति और धर्म देख के मिला करेगा? तो हमारा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, मरने वाले का जो भी पीड़ित है उसका कोई धर्म नहीं होगा, उसकी कोई जाति नहीं होगी। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो चाहे वो हैदराबाद में हो या आपके घर से 10 मिनट की दूरी पर हो, अगर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप कहते हैं ऐड देके कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, उस बेटे की जिम्मेदारी बनती है कि अंदर किसी की